Hello students, welcome once again in social science class. We are discussing about the exercise of chapter 4 climate. हम इसकी एक्सरसाइज कर रहे थे and we have done first part of this in which we have discussed these multiple choice questions. Okay. And now we will move to question where we have left. Define monsoons. What do you understand by break in monsoon? Monsoon को define करना है. Monsoons क्या है and monsoon में breaks क्या होते हैं? Okay. So first of all we define monsoon. Monsoon is a seasonal reversal of wind. विंड की डायरेक्शन में जो चेंज होती है, दिस इज मानसून. मानसून आर लेडन विद मॉइस्चर. मॉइस्चर से पूरी तरीके से एक तरीके से वी कैन से दैट दीज विंड्स कैरी अ लॉट ऑफ मॉइस्चर एंड दे ओरिजिनेट ओवर द साउदर्न ओशियन. साउदर्न ओशियन से ये ओरिजिनेट होती हैं. आई विल शो यू. फर्स्ट ऑफ ऑल किस तरीके से ऑरिजिनेट होती हैं इसको हम पहले देखेंगे. हियर यू कैन सी. इसको थोड़ा एनलार्ज करते हैं. ओके. हियर यू कैन सी दिस इज इक्वेटोरियल लो प्रेशर जोन विच इज ऑल्सो कॉल्ड डोलड्रम्स. इसको डोलड्रम भी कहा जाता है. दिस इज इक्वेटर एंड दिस इज इक्वेटर. दिस इज लो प्रेशर जोन एंड इन सब ट्रॉपिकल रीजन बोथ इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड इन साउदर्न हेमिस्फीयर. दोनों साइड में हाई प्रेशर जोन होता है विच इज कॉल्ड हॉर्स लैटिट्यूड. सो हियर यहाँ से जो साउदर्न ओशन है, यहाँ से जो ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स होती हैं ये मूव करती हैं और एंड व्हेन दे क्रॉसेस द इक्वेटर एंड वन थिंग इज दैट कि जो भी ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स ये दोनों कन्वर्ज करती हैं. जहाँ कन्वर्ज करती हैं विच इज कॉल्ड ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन. उस जोन पे कन्वर्ज करती हैं and the location of ITCZ is somewhat this. करीब करीब ये लोकेशन होती है. This is about 5 degree north. So this is location of ITCZ. इस पर ये कन्वर्ज होती हैं. But due to the apparent movement of sun, जब सन की apparent movement नॉर्थवार्ड होती है, नॉर्थ साइड में होती है, तब ये ITCZ ये शिफ्ट कर जाता है ओवर द नॉर्दर्न इंडिया. इंडिया के नॉर्थ पार्ट में जो गंगा प्लेन्स हैं उसके ऊपर ये ITCZ शिफ्ट कर जाता है. तो ये विंड्स उसी के ऊपर कन्वर्ज होने लगती हैं एंड दे कैरी मॉइस्चर फ्रॉम दिस एरिया. ये जो पूरा साउदर्न ओशन वाला एरिया है, पूरा इंडियन ओशन वाला एरिया है, इससे मॉइस्चर ले जाके ये इंडिया की जो मेन लैंड है जहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हुआ है उसकी तरफ ये मूव करने लगती हैं. जब ये इसकी तरफ मूव करने लगती हैं देन दीज मॉइस्चर लेडन विंड्स डू द रेनफॉल इन इंडिया. ओके. नाउ वी विल मूव टू मैप ऑफ इंडिया. इंडिया के मैप में देखते हैं. हियर सो इन दिस जब ये मूव कर जाती हैं और यहाँ तक आ जाती हैं, यहाँ तक आ जाती हैं एंड नाउ द डायरेक्शन इज साउथ वेस्ट. ओके. जब ये साउथ वेस्ट में आ जाती हैं एंड इसके बाद वी हैव डिस्कस्ड दैट दिस इज वेस्टर्न घाट. सो एक ब्रांच इधर चली जाती है. दिस इज कॉल्ड अरेबियन सी ब्रांच एंड दिस इज बे ऑफ बंगाल ब्रांच. ओके. सो व्हाट इज द ब्रेक्स इन मानसून. मानसून में ब्रेक्स क्या होते हैं अब हम उसको डिस्कस करते हैं.
as we have discussed that here ये जो प्लेन है नॉर्दर्न प्लेन्स, यहाँ पर जब ये ITCZ शिफ्ट हो जाता है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मानसून ट्रफ, इसको मानसून ट्रफ कहा जाता है मानसून के सीजन में। तो जब ये इस एरिया पे शिफ्ट होता है, ओके, दिस इज मानसून ट्रफ और वी कैन से ITCZ, जब इस पे शिफ्ट हो जाता है ये, देन ये जो विंड होती हैं ये इसी में आके कन्वर्स करती हैं, ओके, एंड दीज आर लेडन विद मॉइस्चर, इस तरीके से ये आके कन्वर्स करती हैं। व्हेन दिस मानसून ट्रफ इज लोकेटेड ओवर द नॉर्दर्न प्लेन्स, तब यहाँ पे काफ़ी अच्छी बारिश होती है। एंड व्हेन दिस मानसून ट्रफ जब ये शिफ्ट कर जाता है हिमालय की साइड में, नियर द हिमालय, यहाँ पर शिफ्ट कर जाता है, ओके, तो यहाँ पर नॉर्दर्न प्लेन्स में यहाँ पर जनरली बारिश नहीं होती है, ओके, 10 या 15 डेज के लिए बारिश नहीं होती है। सो दिस इज कॉल्ड ब्रेक्स इन मानसून। जब अच्छा खासा रेनफॉल होता है उसके बाद ब्रेक हो जाता है कुछ दिनों का, देन दिस इज ड्यू टू द अपेरेंट मूवमेंट ऑफ दिस ITCZ, जब ये इसकी नॉर्थवार्ड एंड साउथवार्ड मूवमेंट होती है ड्यू टू डिफरेंट रीजन्स। सो ब्रेक्स इन मानसून अकर ड्यू टू द शिफ्ट इन द पोजिशन ऑफ मानसून ट्रफ। इस मानसून ट्रफ के जो पोजीशन होती है, इसकी रिलेटिव पोजीशन चेंज होती रहती है, ड्यू टू दिस breaks in monsoon occur. So this is the mechanism why breaks in monsoon occur. Now we'll move our next question. So this is seasonal reversal of wind direction during a year is called monsoon. ब्रेक्स जो होते हैं इसके रिलेटेड होते हैं मानसून ट्रफ से। जैसे जैसे इसकी पोजीशन चेंज होती है उसी हिसाब से इसमें ब्रेक्स होते हैं, ओके, वी हैव डिस्कस्ड। सो वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाई इज द मानसून कंसिडर्ड अ यूनिफाइंग बॉन्ड? मानसून को यूनिफाइंग बॉन्ड क्यों माना जाता है? सो एज वी हैव डिस्कस्ड दैट इन नॉर्दर्न इंडिया के नॉर्थ में जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं या फिर जो उनका पूरा नॉर्दर्न एरिया है, वी सी एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, दैट इज इन समर वी सी हाई टेम्परेचर समर में, एंड इन विंटर वी सी लो टेम्परेचर, काफ़ी अधिक लो टेम्परेचर हो जाता है और समर में काफ़ी अधिक हाई टेम्परेचर हो जाता है। बट इन साउदर्न इंडिया स्पेशली द कोस्टल एरियाज जो होते हैं वहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस अधिक नहीं होता है। वी फील हार्डली एनी डिफरेंस इन टेम्परेचर ड्यूरिंग द समर एंड विंटर सीजन, ओके। सो उनको जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं जो नॉर्दर्न प्लेन्स में नहीं आए हैं, सो दे डजंट हैव एनी आइडिया अबाउट द टेम्परेचर एक्सट्रीम्स। बट मानसून इज कंसिडर्ड अ यूनिफाइंग बॉन्ड बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल कि जब मानसून आते हैं दे कवर ऑल ऑफ द इंडिया, वे पूरी इंडिया को कवर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा नहीं है कि वे सिर्फ नॉर्थ में या सिर्फ साउथ में ही रहते हैं, दे कवर ऑल ऑफ द इंडिया। बट वी कैन सी रीजनल वेरिएशन, रीजनल वेरिएशंस हो सकते हैं, बट दे कवर अबाउट ऑलमोस्ट ऑल इंडिया। एंड सेकेंड, द एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया इज predominantly depending on monsoon season, मानसून सीजन पे डिपेंड करती है। एंड ऑल द फार्मर ऑफ रीजन्स दे वेट फॉर द मानसून फॉर देयर मानसून क्रॉप्स, जो उनकी क्रॉप्स हैं उसके लिए पूरा वेट करते हैं। सो वी कैन सी दैट मानसून आर कंसिडर्ड अ यूनिफाइंग एजेंट। वे पूरी जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसको पूरा एक यूनिफाई करते हैं। Now we will move to next question. Why does the rainfall decreases from the east to west in northern India?
नॉर्दर्न इंडिया वाले रीजन में रेनफॉल ईस्ट टू वेस्ट क्यों घटता चला जाता है? सो वी कैन सी हियर दैट इन द मैप ऑफ इंडिया, मैप से समझना काफ़ी आसान हो जाता है. दैट्स वाई वी टेक द हेल्प ऑफ मैप. दिस इज डायरेक्शन ऑफ मानसून विंड. ओके, जब ये विंड्स हियर, यहाँ पर ये जो हिमालय माउंटेन है, दिस इज हिमालय, डिफरेंट रेंजेस हैं, जब इससे टकराती हैं, इससे टकराने के बाद हियर दीज आर आल्सो पूर्वांचल रेंज. जब इससे टकराती हैं, ये टकराने के बाद ये इस तरीके से घूम जाती हैं नॉर्दर्न प्लेन्स की तरफ, एंड दे डू अ लॉट ऑफ रेनफॉल हियर. यहाँ पे काफ़ी अच्छी बारिश करती हैं. उसके बाद ये इस एरिया में भी काफ़ी अच्छी बारिश करती हैं. लेकिन जैसे जैसे मूव करती जाती हैं, एज दे मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, हियर दिस इज ईस्ट, नॉर्थ ईस्टर्न एरिया, एंड हियर दिस इज वेस्टर्न एरिया ऑफ इंडिया. सो व्हेन दे मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, दे लूज मॉइस्चर. ये रास्ते में बारिश करती चली जाती हैं, और एंड इनका जो भी मॉइस्चर होता है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है. उसके बाद जब तक ये यहाँ तक आती हैं इन द वेस्टर्न राजस्थान वाले एरिया में, तो यहाँ तक मॉइस्चर काफ़ी कम हो जाता है, एंड दे डू वेरी लिटिल रेनफॉल हियर. यहाँ पे काफ़ी कम रेनफॉल होता है ड्यू टू दिस रीजन, बिकॉज दे लूज मॉइस्चर एज दे मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. और इसकी जो ये अरेबियन सी वाली ब्रांच होती है, ये भी धीरे धीरे यहाँ तक पहुँचते पहुँचते अपना मॉइस्चर काफ़ी अधिक लूज कर देती है. सो इट डज अ लिटिल रेन हियर, काफ़ी कम मॉइस्चर होता है. एंड हियर यू कैन सी दिल्ली में जो रेनफॉल होता है, इट इज़ ड्यू टू द बे ऑफ बंगाल ब्रांच. ये जो बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच है, इससे ही रेनफॉल होता है. इससे अरेबियन सी वाली ब्रांच से यहाँ रेनफॉल नहीं होता है. उससे पहले ये बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच यहाँ आ जाती है और दिल्ली में रेनफॉल करती है. सो वील मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. गिव रीजन्स एज टू वाई. रीजन्स बताने हैं कि वाई दिस हैपन्स, व्हाट आर द रीजन्स फॉर दिस. फर्स्ट इज seasonal reversal of wind direction takes place over the Indian subcontinent. इंडियन सबकॉन्टिनेंट के ऊपर विंड की सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड जो डायरेक्शन है, ये क्यों चेंज होती है? सो देयर आर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स विच influences the direction of wind. For example, differential heating and cooling of land and water. As we know कि during summer season जो land होती है, ये काफ़ी अधिक हीट हो जाती है, काफ़ी अधिक गर्म हो जाती है, and it starts attracting the wind. यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, एंड जब यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, तब हाई प्रेशर वाले एरिया से, दैट इज ओवर द ओशियंस, विंड इज अट्रैक्टेड. ओके, विंड यहाँ पे अट्रैक्ट होती है. एंड सेकंड, शिफ्टिंग इन द पोजीशन ऑफ आईटीसीजेड. आईटीसीजेड की पोजीशन ये नॉर्दर्न इंडिया की तरफ शिफ्ट हो जाती है. सो इट आल्सो अट्रैक्ट्स विंड्स. ओके, एंड हियर इज आल्सो one other factor which is associated with southern oscillation, El Nino. El Nino is a warm ocean current. So जब भी ये एल निनो और ला निनो वाली कंडीशन होती है, ये इंडिया की जो साउथ वेस्ट मानसून होते हैं, इनको अफेक्ट करती है. सो दीज आर सम फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द monsoon of India. Okay, and due to these factors, seasonal reversal of wind take place. Second is, इसका रीजन बताना है. The bulk of rainfall in India is concentrated over a few months. इंडिया में जो मोस्टली बारिश होती है, ये केवल कुछ ही महीनों में होती है.
ऐसा क्यों होता है? वी नो दैट दिस इज ड्यू टू द मानसून विंड। जो मानसून विंड्स होती हैं उनके द्वारा जो बारिश होती है, दिस इज मेनली द सोर्स ऑफ रेनफॉल इन इंडिया। हालांकि जो नॉर्थ वेस्ट वाले रीजन में या वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्ट वाले रीजन में जो रेनफॉल होता है, दिस इज ड्यू टू द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, उनकी वजह से होता है। बट अगर ओवरऑल बात करेंगे, सो बल्क ऑफ द रेनफॉल इन इंडिया इज ड्यू टू द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। तमिलनाडु के कोस्टल एरियाज में कुछ जो रेनफॉल होता है, दिस इज ड्यू टू द रिट्रीटिंग मानसून की वजह से होता है। एंड वी कैन आल्सो सी कि जो कोस्टल एरियाज हैं उड़ीसा के, वेस्ट बंगाल के, इनमें जो रेनफॉल होता है, दिस इज प्राइमरली डन बाय द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स या ट्रॉपिकल डिप्रेशंस जो होते हैं, इनके द्वारा होता है। बट बल्क ऑफ द रेनफॉल इन इंडिया इज डन बाय द साउथ वेस्ट मानसून। So these are primarily source of rainfall in India, and that's why this season is called rainy season. This is June to mid September. उसके बाद ये मानसून रिट्रीट करने लगते हैं, so that's why bulk of rainfall in India is concentrated over a few months. Next is the Tamil Nadu coast receives winter rainfall. तमिलनाडु की कोस्ट जो है यहाँ पे विंटर रेनफॉल होता है। वाई? एज वी हैव डिस्कस्ड दैट रिट्रीटिंग मानसून जो होते हैं, जब ये रिट्रीट करने लगते हैं, देन इनकी जो डायरेक्शन होती है ये साउथ वेस्ट से चेंज होकर नॉर्थ ईस्ट होने लगती है। ओके, विद द हेल्प ऑफ मैप वी कैन सी व्हेन डायरेक्शन, this is the direction of monsoon southwest, because they are coming from southwest से ये आते हैं। we have studied about the naming of wind, कि wind को किस तरीके से नेम किया जाता है, सो हम उसको डिस्कस नहीं करते हैं। only we discuss why the coastal areas of Tamil Nadu gets winter rainfall. so this is the time period from June to mid September। उसके बाद ये मानसून रिट्रीट करने लगते हैं एंड दे रिट्रीट इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। इस तरीके से ये रिट्रीट करने लगते हैं। ओके, यू कैन सी दीज लैंड्स आर फ्लोइंग फ्रॉम द लैंड एरिया, लैंड टू सी, ये इस तरीके से ये रिट्रीट करते हैं। सो जब कोई विंड लैंड से फ्लो करेगी तो वो उसमें मॉइस्चर की मात्रा काफ़ी कम होगी। बट जब ये विंड इस तरीके से ये मूव करती है, यू कैन सी हियर, सो दिस विंड पिक्स अप द मॉइस्चर फ्रॉम बे ऑफ बंगाल। इस एरिया से ये मॉइस्चर उठाती है एंड दिस विंड डू रेनफॉल इन दिस कोस्टल एरिया। ये जो कोस्टल एरिया है तमिलनाडु का, इस एरिया में ये रेनफॉल करती है। एंड दिस टाइम पीरियड इज ऑफ विंटर। जब ये रिट्रीट करते हैं तब विंटर में ये तमिलनाडु की कोस्ट पर रेनफॉल करते हैं। सो दैट्स वाई तमिलनाडु कोस्ट गेट्स विंटर रेनफॉल। ये जो पूरी कोस्ट है, हियर यू कैन सी दिस कोस्टल एरिया, हियर रिट्रीटिंग मानसून डू रेनफॉल। ओके, बिकॉज इट पिक्स अप मॉइस्चर फ्रॉम बे ऑफ बंगाल, इस तरीके से उठाता है और यहाँ से ये पूरी नॉर्थ ईस्ट विंड जो है यहाँ से ये रिट्रीट कर जाती हैं, चली जाती हैं। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो दिस इज सेकेंड पार्ट ऑफ एक्सरसाइज and the remaining questions we'll discuss in the third part of exercise. Okay, so thank you.